किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि जब हम किसी के बहुत नज़दीक जाते हैं, जब हम किसी के बहुत करीब होने लगते हैं तो उसमें दो संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना तो ये हो सकती है कि बहुत करीब जाने से, बहुत नज़दीक जाने से हमें कुछ वहम पैदा हो जाते हैं, या कह लो कुछ दोष दर्शन होने लगते हैं, उनमें कुछ कमियां दिखने लगती हैं। जब तक दूर रहते हैं तब तक उनका व्यवहार, आहार सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम उनके करीब होते चले जाते हैं तो कभी कभी ऐसी संभावना है कि हमारे अंदर उनके प्रति दोष दर्शन होने लगता है। उनके व्यवहार में हम कमियां ढूंढने लगते हैं। विशेषकर जो हमारे सद्गुरुदेव होते हैं या कोई संत महापुरुष होते हैं, दूर से बढ़िया लगते हैं, अच्छे लगते हैं, पर जब हम उनके और नज़दीक चले जाते हैं, उनका रहन सहन, उनका बोलना चलना, ये सब देखते हैं तो स्वाभाविक है कुछ लोगों के मन में उनके प्रति दोष आने लग जाता है। एक संभावना है ये, कन्फर्म दोषी दिखेंगे ज़रूरी नहीं है, पर ये एक संभावना है। किसी के करीब जाने से दो ही चीज़ हो सकती है, या तो वहम पैदा हो या विश्वास बढ़ेगा, या उनके प्रति हमारी जो दृढ़ता है, जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है वो बढ़ेगी। तो जब हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसका उद्देश्य भी यही है, हम भगवान के करीब जाएं। पर करीब किस लिए जाएं? उनकी लीलाओं में, उनकी कथाओं में दोष देखने के लिए नहीं, क्योंकि मानव ऐसा स्वभाव अपना बना चुका है कि उसको हर चीज़ में दोष दर्शन होता है, वो हर चीज़ में कमी ढूंढता है। तो भगवान की लीला में भी कभी ढूंढने लग जाता, भगवान ने ये क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला, कृष्ण ने वैसा क्यों किया। पर इसका जो दूसरा पहलू है कि भगवान के करीब जाके हमारा उनके प्रति विश्वास बढ़े, हमारा उनके प्रति दृढ़ अनुराग बढ़े। हमें लगे कि अच्छा, श्री ठाकुर जी जब ऐसी ऐसी लीलाएं अपने भक्त जनों के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान हैं। भगवान के भीतर किसी भी चीज का कोई असामर्थ्यता नहीं है। आप ये नहीं कह, वो सर्वज्ञ हैं। उनको सर्वज्ञ इसलिए कहा गया है कि सर्वज्ञ को कुछ बताना थोड़ी पड़ता है। अब हम आप सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए हमें बताना पड़ता है। किसी के पास जाएं, हमको बड़ी परेशानी है, हमको बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर के पास जाएं तो उसे बताना पड़ता है कि महाराज हमको ये बीमारी है, ये रोग है। पर जो सर्वज्ञ हो, उस सर्वज्ञ को क्या बताना, क्योंकि वो तो हमारे रात्रि को भी, दिन को भी, सबको जानता है। तो सर्वज्ञ को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो भिज्ञ है, भिज्ञ स्वराट, अनभिज्ञ नहीं है। हम सब अनभिज्ञ हैं, हम सब अंधेरे में चलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला जीवन में, इसलिए हम अनभिज्ञ हैं। पर ठाकुर जी भिज्ञ स्वराट, तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्रत्र शर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भगवान की कई सारी क्वालिटीज़ हैं, भगवान के कई सारे गुण हैं। उनमें से एक क्वालिटी है कि भगवान भिज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। सब घट अंतर हरि सुमिरै, सब घट अंतर हरि सुमिरै। सबके चित्त, सबके घट में प्रभु विराजमान होकर के A to Z सब हिसाब किताब रख रहे हैं, जान रहे हैं। तो फिर विश्वास तो उनके प्रति हमें बढ़ाना ही चाहिए। तो भगवान की कथा सुनाना, उनकी लीला सुनाना, इन सब का उद्देश्य यही है कि भगवान के और करीब जाएं, उनके और नज़दीक जाएं। ऐसा भाव रख करके ये कथा हमारे बीच आई। आप सब उस कथा का रसपान 6 दिनों से कर रहे हैं। आज ठाकुर जी की और शेष लीलाओं को सुनेंगे, उनकी माधुर्य लीलाओं को सुनेंगे, उनकी रस लीलाओं को सुनेंगे।
और साथ ही साथ फिर थोड़ा सा भगवान की द्वारिका की ऐश्वर्य लीला का भी हम सब श्रवण पान करेंगे। कल ठाकुर जी की ब्रज की बाल लीलाओं को आप हम सब ने सुना, श्रवण किया। भगवान ने ब्रज में आकर के बाल स्वरूप में कैसे कैसे उधम मचाए, कैसे सबको रस बांटा, कैसे सबको आनंद दिया, वो सब लीला सुखदेव जी ने भागवत जी में श्रवण कराई है। ठाकुर जी की चोरी क्यों हुई वो भी हमने कल आपको बताया। अच्छा, एक विषय और है, ठाकुर जी को क्या क्या वस्तु प्रिय है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किन्हीं से प्रेम करते ना तो उनका हम सब पसंद नापसंद जानने का प्रयास करते। भैया आपको कौन सा रंग पसंद है, जो पसंद है हम वही ज़्यादा पहनेंगे। आपको भोजन में क्या पसंद है हम वही बनाएंगे। तो ठाकुर जी की प्रियता और अप्रियता जानना भी जरूरी है। अप्रियता तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर प्रियता जानना जरूरी कि ठाकुर जी को प्रिय क्या क्या है। तो भोजन में अगर खान पान की बात करें तो ठाकुर जी को दूध माखन ये प्रिय है। पर अब इसका पीछे का भाव क्या है कि ठाकुर जी को आखिर दूध ही क्यों पसंद है, भगवान की प्रिय वस्तु में दूध ही क्यों आया। दूध यानी अमृत, दूध की विशेषता क्या है? बोले देखो, दूध की सबसे पहली विशेषता होती है कि दूध हमेशा शुद्ध होता है। हाँ, कोई उसमें पानी मिला के अशुद्ध कर दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। पर जब किसी गौ माता के थनों से दूध निकलता है तो गारंटी है कि वो शुद्ध ही होगा, उसकी शुद्धता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। इसलिए ठाकुर जी को दूध प्रिय, इसका मतलब है कि जो शुद्ध होते हैं भगवान को वही अतिशय प्रिय होते हैं। दूध का एक स्वभाव होता है कि वो बहुत सहज होता है, इसलिए भगवान की हर पूजा में उसको स्थान मिला है। अभिषेक करना हो तो किससे करेंगे? दूध से ठाकुर जी का पंच अभिषेक करेंगे, क्योंकि वो परम शुद्ध है। उसको प्योरीफाई नहीं करना पड़ता है, उसको शुद्ध नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप में ही शुद्ध है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में, उनके अभिषेक में उस दूध को स्थान पूजा में दिया गया है। एक दूध की विशेषता है कि उसमें स्निग्धता है। स्निग्धता मतलब उसमें स्नेह तत्व है। स्नेह तत्व का अर्थ है कि स्निग्धता दूध में ही चिकनाई भरी हुई है, दूध में ही घी भरा हुआ, दूध से ही तो घी बनता है। वैसे ही स्निग्धता का मतलब होता है जो हमें पकड़ करके रखे, जो हमें बांध करके रखे। ठाकुर जी को दूध इसलिए भी प्रिय है क्योंकि भगवान को स्नेह तत्व प्रिय है, भगवान को स्निग्धता प्रिय है। और उस स्निग्धता की कारण ही जीव भगवान के चरणों से हमेशा जुड़ा रहता है, हमेशा बंधा रहता है। ऐसे गुण शास्त्रकारों ने बताए हैं, इसलिए ठाकुर जी को ये प्रिय है। और भगवान की प्रियता में एक और विशेष चीज आती है। ये तो भोजन की बात हो गई। भगवान को वाद्य कौन सा प्रिय है? वेणु। ठाकुर जी को बांसुरी बहुत प्रिय है। अब बांसुरी के गुण क्या क्या हैं? ठाकुर जी को बांसुरी क्यों प्रिय है? वैसे तो वाद्य तो बहुत है, पर भगवान के करीब दिल के वेणु है। इसका एक विशेष कारण यह है कि वेणु के पूरे शरीर में, मतलब जो बांसुरी है उसमें पूरे शरीर में छेद है, पूरे शरीर में उसको काटा गया है, उसमें छेद बनाया गया है बांस को। लेकिन फिर भी जब उसको अधरों पर रखते हैं तो हमेशा जब भी बांसुरी मिलेगी आपको गुनगुनाती हुई मिलेगी, मुस्कुराती हुई मिलेगी, संगीत बिखेरती हुई मिलेगी। इसलिए ठाकुर जी उसको अपने प्रिय तत्वों में
अपने पास और अपने करीब रखते हैं। एक बांसुरी का ये भी भाव है कि उसमें केवल एक छेद से वो सांस लेती है, बाकी सब छेदों से देती है, बांटती है। मतलब ठाकुर जी को प्रभु को प्रिय वही है जो लेने के साथ साथ अधिक मात्रा में देता रहे, बांटता रहे। जो जितना देता रहेगा, जो जितना बांटता रहेगा, वो श्री ठाकुर जी का उतना प्रिय बनता चला जाएगा। बांटने का मतलब है कि भगवान ने जो जो गुण आपको दिया है उस गुण को आप संसार में बांटो, अपनी अच्छाई को बांटो। कोई विषय आपके पास वस्तु है, उस वस्तु को बांटो। आपके पास कोई वाणी है, उस वाणी को बांटो। ठाकुर जी को बांसुरी इसलिए प्रिय है क्योंकि वो एक छेद से बस श्वास लेती है, बाकी से बांटती है। बांसुरी का एक गुण और है, भीतर से पूरी की पूरी खाली है, पोली है। भीतर कुछ भी भरा नहीं, सब खाली है। ठाकुर जी कहते हैं जो भीतर से ऐसे एकदम रिक्त रहेगा वो हमारा प्रिय बनेगा। अब हम अपने आप से पूछे, क्या हम रिक्त हैं? क्या हमारा हृदय, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि रिक्त है, खाली है? अरे राम राम, खाली की बात कर रहे हो? ये पूछो कितना कचरा भरा हुआ है इसमें। दुनिया के बाहर इतना कचरा नहीं होगा, डस्टबिन में इतना कचरा नहीं होगा जितना कचरा हमारी बुद्धि में घूमता है। जितनी गंदगी हमारे भीतर, हमारे हृदय में भरी हुई है, रिक्त होने की तो बात ही छोड़ दो। संसार की सारी गंदगी, सारी विषय हमारे बुद्धि में निरंतर घूमता रहता है। दिन में भी घूमता है, रात्रि को भी घूमता है। सो जाते हैं तब भी कौन सा ये मन शांत हो जाता है, तब भी कहीं ना कहीं भागता रहता है, तब भी कहीं ना कहीं कभी जंगल में भटक गया, कभी शेर आ गया, कभी सांप आ गया, कभी ये हो गया, फिर भी ये मन वहीं घूमता रहता है। तो भैया भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ज़्यादा नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे देखो। मन को आप ये नहीं कह सकते कि मन में गंदगी ना आएगी, वो तो आएगी ही आएगी, पर भैया प्रयास करना चाहिए, आती जाए और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते जाएं। गंदगी आई, उसको रात्रि को या कुछ समय के बाद इकट्ठा बैठ करके थोड़ा मन से निकालें, उसको मन से साफ कर। जब आप कोई मोबाइल भी यूज़ करते हो, चलाते हो, तो उसमें फ़ोटो लेते लेते फिर आप जब देखते हो कि भैया मेमोरी बढ़ती जा रही, तो क्या करते हैं? तो वो डिलीट का ऑप्शन रखते हैं ना। अब सोचो मोबाइल में डिलीट का ऑप्शन ही ना हो, वो भरते ही जाओ, डेटा भर जाएगा, फिर क्या करोगे? अब ओवरफ्लो होगा। तो वैसे ही हमारी बुद्धि का अपना डेटा है। जैसे पेन ड्राइव होती है ना, ऐसे ये माइंड ड्राइव है। पेन ड्राइव में अपनी जीबी निर्धारित होती है कि इतनी इसकी गीगाबाइट्स कैपेबल है, ये स्टोर कर सकती है, उसकी स्टोरेज होती है। वैसे ही हमारी बुद्धि की भी अपनी स्टोरेज है, पर उस स्टोर में हम सेव तो सारा डेटा करते जा रहे हैं, पर उसमें से निकाल कुछ भी नहीं रहे, उसमें से डिलीट कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, डिलीट करते भी हैं तो क्या डिलीट करते हैं? अच्छी चीज़ों को डिलीट मार देंगे और बुरियों को ढोते जाएंगे। सुख को याद नहीं रखेंगे, पर दुख की कोई बात होगी वो हमें बार बार ऐसे परेशान करती रहेगी, हम उसे ढोते रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये एक पुष्प है, ये एक फूल है, बस थोड़ा इसका वजन कुछ ग्राम का है। मान लीजिए किसी फूल का 50 ग्राम का वजन है, आप उसको उठाओ, 5 मिनट तक वो आपको बड़ा हल्का लगेगा। लेकिन उसी फूल को आप 5 घंटे उठाओगे ऐसे ही हाथ में, तो अब क्या होगा?
वो 50 ग्राम का वजन आपके लिए 500 ग्राम का हो जाएगा। उसी को तुम 10 घंटे उठा करके ऐसे ही बैठे रहो तो अब वो उसका बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जीवन की हमारी परिस्थितियां भी महापुरुष कहते हैं वैसी है। थोड़ी देर अपने अगर दिमाग में मन में रहोगे तो थोड़ी हल्की लगेंगी, पर हम क्या करते हैं, उनको एकदम ढोते रहते हैं, जमा रखते हैं, तो वो उसका वजन बढ़ता जाता है, मतलब उसका दुख बढ़ता चला जाता है, उसका दुख बढ़ता चला जाता है। बात भैया है तो बड़ी सच्ची, पर समझ में कितनी आ जाए हमारे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। क्योंकि संसार का सुख का छोटा सा हिस्सा भी हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन दुख नहीं। अच्छा, किसी ने हमारा सम्मान किया वो इतना याद नहीं रहता, पर 10 साल किसने हमको गाली दी थी वो याद रहता है, और एग्जैक्ट वर्ड्स भी याद रहते हैं, शब्द टू शब्द याद रहता है कि उस समय उसने हमको ये शब्द बोला था। वो हमारे हृदय में चलता है, वो हमसे डिलीट नहीं होता, वो हमसे छूटता नहीं है हमारे चित्त से। इसी का कारण है कि हमारी दिमाग की जो स्थिति है, जो स्टोरेज है, वो फुल हो जाती है, और फिर धीरे धीरे मन अशांत, धीरे धीरे मन डिप्रेशन, धीरे धीरे मन स्ट्रेस, इस सब की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि भैया हर रोज़ या हर एक सप्ताह या हर महीना बैठ करके थोड़ा सा अपने आप का चिंतन करके कुछ कुछ चीज़ों को दिमाग से निकालो, डिलीट करो, नया भरते जाओ। नए में भी भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, संसार की भी कोई चीज़ आ रही आने दो, पर कुछ समय बाद फिर थोड़ा समय निकाल करके उसको स्वच्छ करो, उसको साफ करो। तो ठाकुर जी को बांसुरी वेणु प्रिय क्यों? क्योंकि भीतर से खाली है। भगवान की प्रिय वस्तु में ये है, भगवान की प्रिय खाद्य वस्तु में दूध माखन, भगवान के वाद्य में बांसुरी, और भगवान को क्या प्रिय? गौ माता, गौ माता प्रिय है। अब गौ माता के गुण तो हम आपको बताने लग जाएंगे तो हमको लगता है आज पूरी कथा उसी में निकल जाएगी क्योंकि गुण ही इतने गुण किसी जीव में हो सकते हैं भला? कभी नहीं हो सकते। एक पुणे में ही एक रिसर्च हुई थी एक बार। उस रिसर्च में क्या किया गया? उस रिसर्च में 50 भैंसों को लाया गया और 50 भैंसों के बीच में उसका एक पाड़ा लाया गया, भैंस का बच्चा, और उस भैंस के बच्चे को 50 गायों के बीच में छोड़ दिया गया कि जाओ जी और जा करके पहचानो तुम्हारी मैया इसमें से कौन है। तो भैंस का पाड़ा पहली भैंस के पास गया, पर वो उसकी मैया थी नहीं, तो उसने लात मार के भगा दिया। दूसरी के पास गया, उसने भी लात मार के भगा दिया। 5वीं 10वीं, लास्ट में सबसे पीछे जब पहुंचा तब जाकर के उसको अपनी असली मैया के पास पहुंचा। फिर दूसरी बार गायों की लाइन लगाई, गायों में 50 गाय खड़ी करी गई और उसमें गायों का एक बछड़ा छोड़ा गया और उस बछड़े को छोड़ दिया गया कि जाओ अपनी मैया को पहचान लो। तो वो गाय का जो बछड़ा वो सीधा गया, ना तो उसे पहचानने की जरूरत पड़ी, ना भटकना पड़ा, ना गलत जगह गया, सीधा 50 गाय में से उसकी माँ कौन सी है, कहाँ खड़ी है, उसको सूंघते सूंघते वहाँ पहुँचा और डायरेक्ट जा करके अपनी माँ के थनों से लग के दूध पीने लगा, अपने आप दूध जा करके पीने लगा। तो इसका भाव क्या है? इसको कहने का हमारा भाव यह है कि जो गाय की दूध भी होता है ना, उस दूध में बहुत बुद्धिमत्ता होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। इसलिए हम तो कहते हैं अपने बच्चों को भी, भैया अगर तीक्ष्ण बुद्धि का बनाना है तो थोड़ा घर में उनका खान पान जो है बढ़िया रखो, गाय का दूध पिलाया करो, गाय का घी पिलाया करो, बढ़िया मिष्ठान बनाना है तो गाय के घी में दूध में बनाओ, तो उससे बुद्धि तीव्र होती है। क्योंकि बुरा नहीं मानिएगा, वैसे भी आजकल के बच्चों की बुद्धि तीव्र होती क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो जन्म से ही उनको सबसे पहले तो आईपैड और फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। पहले तो फिर भी बच्चे गर्मी की छुट्टी हो गई चलो बाहर घुमाते हैं, शरीर की भी कसरत हो जाती थी, दिमाग की भी कसरत हो जाती थी। आजकल तो अगर वो क्रिकेट भी उनको खेलना है तो वो ग्राउंड में जाके नहीं खेलते, मोबाइल में खेलते।
उसमें जा कर के खेलते हैं। तो शारीरिक श्रम नहीं रहा, बौद्धिक श्रम नहीं रहा, तो ऐसे में कम से कम उनका खान पान तो ठीक होना चाहिए। गौ माता के अनेक गुण हैं, इसलिए ठाकुर जी को गौ माता प्रिय। गौ माता का वात्सल्य भरा हृदय है, इसलिए ठाकुर जी को गौ माता प्रिय है। तो ये सब प्रिय वस्तु हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा प्रेमी होता है ना, उसकी प्रिय वस्तु हमारी भी प्रिय अपने आप बन जाती। उसको जो प्रिय वो हमारा प्रिय अपने आप बन जाएगा। उनकी आदत, उनका आहार, उनका व्यवहार वो हमें अपने आप प्रिय लगने लग जाता है। वैसे ही ठाकुर जी को जो जो प्रिय है, उनकी प्रिय वस्तु भी हमारी प्रिय बने, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान की लीला सुनाई जाती है। भगवान की लीला ब्रज में सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई। कैसे ब्रजमंडल में ठाकुर जी आए हैं और आकर के समस्त ब्रज के लोगों को ऐसे ऐसे लीला दिखाई, ऐसा ऐसा आनंद दिया कि सबके जीवन के केंद्र श्री कृष्ण बन गए। सबके जीवन का केंद्र मूल श्री कृष्ण बन गए। अब चाहे व्यक्ति, चाहे ब्रज के लोग, गोपियां, ग्वाला, संसार में कहीं भी रहें, पर उनका चित्त, उनका मन श्री कृष्ण से ही जुड़ा रहता। गोपी उपला मतलब गोबर का कंडा थाप रही है, तो वाको थापते थापते भी बार बार ऐसे इधर देखती है, तो मानो ठाकुर जी वाको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, ला गोपी मैं तेरी मदद कर दूं, मैं भी तेरो थोड़ा सहयोग कर दूं। ले करके गोबर को ठाकुर जी वाके संग बैठ करके गोबर को कंडा बना रहे हैं। गोपी कह रही लाला तू ये बता, तू मेकअप करेगो? ठाकुर जी बोले तू कहाँ ते मेकअप कर देगी मेरो? बोले मैं तेरो बहुत बढ़िया श्रृंगार करूँगी। पर गोपी तेरे ढोरक कछु है तो है ना, काय को श्रृंगार करेगी? गोपी बोली मेरे ढोरक गोबर है, गोबर को श्रृंगार करूँगी। ठाकुर जी बोले ला तो कर दे। तो गोपी लेके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही है। वो पहले नहीं चलती थी शादी में, ब्याह में एक लाल एक सफ़ेद, एक लाल एक सफ़ेद बिंदी यहाँ सब लगाई जाती थी। तो ऐसी गोपी ले लेके थोड़ा थोड़ा सो गोबर, इतनी इतनी सी बिंदी ठाकुर जी को सबरे मोड़े पे लगा रही हैं। ठाकुर जी लगवाते जा रहे, आहा मैं कितना मलूक लग रहा हूँ, मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ, बड़े प्रसन्न है रे ठाकुर जी। फिर गोपी बोली और श्रृंगार करूँ? बोले हाँ श्रृंगार। कानन में गोपी बढ़िया से कुंडल पहरा दे मुँह को। तो गोपी तुरंत हाथ ऐसे ऊपर करो, ऊपर कनेर के पुष्प लगे थे वो उतारे और लेके ठाकुर जी के कान में कुंडल बना के पहरा दिए। फिर कहीं ते हाथ आगे करो, बेल पत्ती लगी वाकू उठायो और ठाकुर जी के चरणन में पायल बांध दी, मानो हमने ठाकुर जी को नूपुर पहरा दिए हैं। यहाँ बाजू बंद बांधी, कछु फूलन की माला बनाई और ठाकुर जी को यहाँ बांध के श्रृंगार कर दिया। ठाकुर जी का श्रृंगार केवल वस्त्रों से नहीं होता, बहुत अनेक अनेक प्रकार से श्रृंगार कर सकते हो आप ठाकुर जी का। अपने घर में भी जो ठाकुर जी है ना, उन पे भी कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट करते रहा करो। पर अच्छे वाला मतलब अब ये नहीं उनको जीन्स पैंट पहना दो इतने भी मॉडर्न न बनो। ठाकुर जी को जीन्स पे, एक बार ब्रज में भी बड़ा हंगामा हुआ, वो बोले ठाकुर जी को पहना दिया। ऐसा भी नहीं, पर कुछ कुछ जो अच्छे सात्विक श्रृंगार हैं वो ठाकुर जी का करना चाहिए। भगवान की कभी चंदन की पोशाक बनती है ब्रज में, कभी ठाकुर जी की मेवाओं की पोशाक बनती है। कछु नहीं पहनते ठाकुर जी, मेवाओं की पोशाक पहनते हैं, बादाम काजू इन सब की पोशाक बना के भक्त पहनाते हैं अलग अलग भाव से। तो अपने ठाकुर जी को क्या क्या आप नया बढ़िया पहना सकते हो, नया क्या श्रृंगार कर सकते हो, वो सब विचार करना चाहिए, वो सब प्रयास करते रहना चाहिए। और वो तभी आएगा जब आपका चित्त वहाँ लग रहा होगा, तभी तो आप सोचोगे। अब अपने लिए हम कितना सोचते, अब आप यहाँ 7 दिन आए तो बैग पैक किया होगा कि नहीं? अच्छा जन्म पे ये वाला पीला, ये वाला बढ़िया लगेगा लहंगा, ये सूट बढ़िया लगेगा, शादी पे तो ये वाला श्रृंगार बढ़िया लगेगा, उस पे ये सेट बैठेगा। तो हम कितना पूरा प्लान करते ना अपना, वैसे हम ठाकुर जी का प्लान करें, हम ठाकुर जी के लिए विशेष सोचें
कि भगवान का ये वस्त्र जचेगा, इस पे कौन सा श्रृंगार बढ़िया लगेगा। ऐसा जब मन सोचने लग जाता है ना, तो इसका मतलब है कि अब हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति अब पूजा वाला भाव नहीं रहा है, अब प्रेम वाला भाव आ गया। अब हम प्रेम से ठाकुर जी से जुड़ गए। तो उनका श्रृंगार, गोपी की भक्ति यही है, गोपी का भाव ही यही है। गोबर लेके ठाकुर जी को पूरा बिंदी लगा दी, श्रृंगार कर दिया। फिर गोपी बोली, लाला चलेगो मेरे संग? बोले कहाँ लेके जाएगी? बोले मोकू गैया को दूध निकालनो है, दूध दोहनो, तू चल मेरे संग, दूध निकलवा दे। ठाकुर जी बोले चल, हम पे कौन सो काम धंधो, हमें कौन सी ड्यूटी जानी है। लेकर के सखी को और वाके संग लाल जी आ गए, आकर के गैया के पास खड़े है गए। गोपी दूध निकाल रही, गोपी बोली दूध पिएगो लाला? ठाकुर जी बोले हाँ गोपी दे दे। बोले ला ग्लास लेकर क्या, बर्तन लेके आ, पात्र लेके आ। ठाकुर जी बोले पात्र में ही पीनो होतो तो तेरे संग काय को आतो? अजी पात्र में ही मोकू लेनो होतो तो तेरे संग काय को आतो? अब जब आ ही गए हूँ और गैया को दोन है ही रहे हो, तो अब तो गोपी डायरेक्ट चलन दे। कैसे? बोले ऐसे तू दूर ते निशानों मार, थन को पकड़ के और सीधे डायरेक्ट हमारे मोड़े में। एक बड़ा सुंदर चित्र भी है, अगर आपने कभी देखा हो, ऐसे गैया के थन से डायरेक्ट ठाकुर जी दूध पान कर रहे, सीधा धार जा रही है गैया के दूध के और ठाकुर जी उसका पान कर रहे हैं। तो गोपी बोली ठीक है मोड़ो खोल। ठाकुर जी ने अपना मुख खोला और गोपी ने दूध की धार से निशानों मारो। गोपी सोच रही ठाकुर जी पी रहे। इतने में पीछे त्याई सासू माँ ने आके पकड़ कर एवा को सर झंझोड़ो। अरे बावरी क्या कर रही है? अरे बावरी सबरो दूध फैला दियो, देख नीचे परो सबरो दूध। जब एकदम पकड़ के सर हिलायो, झंझोड़ी, तो एकदम से स्मरण आयो, ध्यान आयो। आँख फिर से थोड़ी साफ करके देखी तो भैया ना तो वहाँ कन्हैया हो, ना लाला की कोई परछाई, बस पूरा दूध नीचे फैलो पड़ो है। और गोपी समझ गई कि ये आयो तो पर मेरे मन के भाव से आयो, सचमुच नहीं आयो, मेरे मन के भाव से आयो। मोय लगी सचमुच कन्हैया आगो और आके सबरो दूध मैंने वाकू पेवा दियो। भैया गोपी की भक्ति प्रेम इतना श्रेष्ठ कि ठाकुर जी न होते हुए भी हर क्षण गोपी को अपने आसपास कृष्ण ही नजर आते थे, उनका ही गोपी दर्शन करती थी।